जिस नाम से वो जाने जाते हैं, यहाँ तक कि जनरल नॉलेज की किताब में मनोरमा ईयर बुक में भी उनका नाम आपको देखने को मिलेगा। नज़ीर हुसैन साहब वो थे जिन्होंने भोजपुरी में सबसे पहली फिल्म बनाई थी। ये नज़ीर जौनबा हर भाषा में फिल्म बन गई, भोजपुरी में ना बनेगा। गाजीपुर की मिट्टी को ले जाकर पूरे विश्व में बिखेरने की अगर बात आती है तो नज़ीर हुसैन साहब ने एक पहली फिल्म भोजपुरी बनाई, गंगा मैया तो है पियरी चढ़े को, और वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे बड़ा नाम उनका आता है। और आज मैं उन्हीं के घर उनके परिवार वालों ने उनको कह दीजिए कि देश के लिए समर्पित कर दिए, और उनको कहा कि तू शाहीन है, परवाज़ है, काम के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, मैं इस समय गाजीपुर ज़िले में हूं और गाजीपुर ज़िले के उस गांव में हूं जिसे हर किसी को जानना चाहिए, हर किसी को जानने का हक है, क्योंकि मैं ऐसे शख्सियत के घर पर आज मौजूद हूं जो भोजपुरी को इतनी आगे तक ले जाने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। नज़ीर हुसैन साहब का घर है, सामने आप पीछे देख सकते हैं। 1934 में उनके पिताजी ने ये हवेली बनाई थी, बहुत बड़ा है। उस समय यही मकान हुआ करता था इस गांव में, कोई नहीं, सब लोग देखने के लिए आते थे, कोई दूसरा मकान नहीं था। और नज़ीर हुसैन साहब की हम बात करें तो वो भोजपुरी को, जो आज के जो सो कॉल्ड सुपरस्टार बनते हैं भोजपुरी के, उनको जानना चाहिए कि नज़ीर हुसैन साहब कौन थे। नज़ीर हुसैन साहब वो थे जिन्होंने भोजपुरी में सबसे पहली फिल्म बनाई थी, हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ैबो। ऐसी करके कई सारी फिल्में और कई भाषाओं में उनकी फिल्में बनी। लेकिन भोजपुरी को अगर कोई उठाने वाला है, भोजपुरी में इस गाजीपुर की मिट्टी को ले जाकर पूरे विश्व में बिखेरने की अगर बात आती है तो नज़ीर हुसैन साहब ने वो काम किया था। और उन्होंने भोजपुरी की फिल्में बनाई और इन्हीं गाजीपुर के तमाम घाटों को दिखाया था, एक गाँव को दिखाया था, जमानिया क्षेत्र के जो गांव हैं उनको दिखाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम आता है नज़ीर हुसैन साहब का, जो सुभाष चंद्र बोस के जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें थे वो। और सबसे बड़ा नाम आता है उनका स्वतंत्रता सेनानियों में, उनका जो आज़ाद हिंद फौज के एक सिपाही थे, सच्चे सिपाही कहे जाते थे। क्योंकि पहले वो जब हमारा देश गुलाम था उस समय ब्रिटिश हुकूमत में वो उसमें थे, ब्रिटिश हुकूमत के सरकार में कुछ कार्यरत थे। लेकिन उनकी जो नीतियों से वो परेशान होकर वहाँ से निकल कर आए और आज़ाद हिंद फौज में जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो उनके साथ में सुभाष चंद्र बोस के साथ में लड़ी और आज़ादी दिलाई। स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे बड़ा नाम उनका आता है। और आज मैं उन्हीं के घर पर उपस्थित हूँ। ये नज़ीर हुसैन साहब का एक घर है, ये हवेली है जो उनके पिताजी ने बनवाई है, और ये जो उनके पैसों से बनाई गई है। जब वो मुंबई में थे, मुंबई में फिल्मी दुनिया में जब उन्होंने कदम रखा था, हर साल 1 महीने के लिए आते थे यहाँ पर। और बड़ा प्यार था इस गांव से, इस गाजीपुर से उनको इतना प्यार था कि इसको पूरा विश्व में विख्यात कर दिया उन्होंने फिल्मों के माध्यम से। अगर फिल्मों की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कहे जाते हैं सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति, जो यहीं बिहार के हैं, और नज़ीर हुसैन साहब जो बिहार से सटे गाजीपुर उसिया गांव से आते हैं, तो दोनों लोग इधर अगल बगल के ही थे। उन्होंने जो बात कही कि भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहिए, तो नज़ीर हुसैन साहब ने उस बात पर अमल किया और भोजपुरी में अपनी भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा में फिल्में बनाने लगे। और कई भाषाओं में उनकी फिल्में हैं, 1-2 भाषा में नहीं, कई भाषाओं में फिल्में हैं। लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में, आज की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं जानती होगी उनके बारे में, हमें भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में सर्च करना शुरू किया, तो हमें लगा कि उनके गांव में, उनके घर पर जाना चाहिए और सारी स्थिति को दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि कोई भी जो उनका जो नज़ीर हुसैन साहब का जो श्रद्धांजलि दिवस के रूप में कहीं भी कोई कार्यक्रम के रूप में कुछ नहीं मनाया जाता, उन्हें याद तक नहीं किया जाता, जबकि उन्हें याद करना चाहिए हर साल। लेकिन ऐसा कुछ भी कोई कार्यक्रम नहीं होता है। हालांकि ये पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये गांव एक पर्यटन स्थल है, लेकिन इस गांव में पर्यटन जैसी कोई सुविधाएं नहीं है।
आप देखेंगे तो चारों तरफ इतनी गंदगी भरी है कि हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भी है इन्हें याद करने, ऐसे ऐसे लोगों को याद करने की ज़रूरत है जो जिन्होंने भोजपुरी के लिए, भोजपुरी के लिए, भोजपुरी को पूरे विश्व में विख्यात करने की बात आती है तो ऐसे लोगों ने किया। हालांकि मैं उनके घर पर उपस्थित हूँ, उनके परिवार में कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है और सारा कुछ आपको कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन हम उनके परिवार में हैं, उनके परिवार से कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। बहुत ही दर्दनाक फिल्में बनाते थे वो, क्योंकि आज की जो फिल्में हैं वो अश्लीलता से भरी हुई हैं, लेकिन अश्लीलता से परे एक और भोजपुरी इंडस्ट्री थी जिसको इसी नाजिर हुसैन साहब ने खड़ा किया था। लेकिन आज उनकी आत्मा को भी दर्द होता होगा जब वो देखते होंगे आज की फिल्में जो अश्लीलता के गर्त में ये लोग जो सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं वो लोग ने डुबो दिया है। लेकिन खैर हम तो उनके परिवार में हैं और उनके कुछ जो परिवार के लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। नाजिर हुसैन साहब के घर पर मैं स्थित हूँ इस समय और हमारे साथ उन्हीं के परिवार के एक सदस्य हैं। उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि उनके बारे में, क्योंकि सारा कुछ मैं नहीं जान सकता, ये उनके परिवार के हैं तो उनको बहुत नज़दीकी से अच्छे से जानते होंगे। हालांकि उस समय तो इनकी भी पैदाइश नहीं हुई होगी, लेकिन परिवार से हैं तो बेहतर है, कुछ हमसे ज़्यादा जानते होंगे। तो सर स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज़ खान है। जी जी जी। अच्छा, आप उनके परिवार से आते हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे नज़ीर हुसैन साहब के बारे में? जी, देखिए नज़ीर हुसैन एक बहुत ही बड़े आदमी थे जिनके बारे में लोग आज नहीं जानते हैं उतना जितना उनको जानना चाहिए। उनकी जो जिस नाम से वो जाने जाते हैं, यहाँ तक कि जनरल नॉलेज की किताब में मनोरमा ईयर बुक में भी उनका नाम आपको देखने को मिलेगा कि वो पितामह और भोजपुरी फिल्म कहे जाते हैं। और हिंदुस्तान में बनने वाली पहली भोजपुरी फिल्म जो कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं उनके कहने पे उन्होंने बनाया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जब उनकी एक मुलाकात हुई एक फ़िल्म की प्रीमियर में, तो उन्होंने कहा, उनको जब पता चला कि ये भोजपुर बेल्ट से है, तो उन्होंने कहा कि ये नज़ीर जौनबा हर भाषा में फिल्म बन गई, भोजपुरी में ना बनेगा। तो इन्होंने एक जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ, चूँकि ये एक सिर्फ एक्टर नहीं थे, डायरेक्टर नहीं थे, प्रोड्यूसर नहीं थे, ये बहुत अच्छे राइटर थे। तो इन्होंने जो कहानी एक लिखी थी बड़ी अच्छी, और वो एक सामाजिक मुद्दे पे थी, दहेज प्रथा पे। उस फिल्म की स्क्रिप्ट को इन्होंने बॉलीवुड के एक डायरेक्टर से लिया वापस और पहली फिल्म भोजपुरी बनाई, गंगा मैया तो है पियरी चढ़े को, और वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन इसके अलावा नाजिर हुसैन को लोग बस यहीं तक जानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो स्ट्रगल था वो इससे कहीं बड़ा था। वो बचपन में उनका एजुकेशन लखनऊ से हुआ, उसके बाद उनके परिवार वालों ने उनको कह दीजिए कि देश के लिए समर्पित कर दिए और उनको कहा कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, और उनको छोड़ दिया गया। और वो कुछ दिन तो वो फायरमैन की नौकरी किए, लेकिन उसके बाद वो ब्रिटिश आर्मी की तरह हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश आर्मी की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने गए और वहाँ वार प्रिजनर हो गए और तकरीबन 6 से 7 साल वहाँ कैद रहे वो। फिर चूँकि देश प्रेम तो उनके अंदर था ही, सुभाष चंद्र बोस की टीम को उन्होंने ज्वाइन किया और वो वहाँ से निकल करके भागते हुए मलेशिया, इंडोनेशिया से होते हुए बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश से होते हुए नुक्कड़ नाटक करते हुए लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते हुए, और वो तब जा कर के हिंदुस्तान पहुँचे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लड़ाई के लिए। तो ज़्यादातर लोग नाजिर हुसैन के इस पहलू को नहीं जानते हैं, और इसी स्ट्रगल में उन्होंने उनके अंदर जो एक्टिंग की जो चीज़ उनके अंदर इनकलकेट हुई, पनप के आई, वो इसी वजह से आई। इसी वजह से वो प्योर एक्टर थे। उन्होंने पहली जो फिल्म बनाई थी कोई पहला आदमी करके, पहला आदमी, जी पहला आदमी, तो उसमें जो आज़ाद हिंद फौज के बारे में जो उन्होंने पूरा बताया था वो उसी में उसको फिल्माया गया था। बिल्कुल, उनको लिया ही इसीलिए गया था। देखिए आज़ादी के बाद बहुत लोग जूझ रहे थे एम्प्लॉयमेंट से, तो ये कोलकाता गए। वहाँ जाने के बाद इन्होंने एक थिएटर ग्रुप बनाया और साथ में वो लोग ज़्यादा थे जो फ्रीडम फाइटर से जुड़े हुए थे, इनके साथ ही थे। और वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई, आप सब जानते हैं बॉलीवुड के बहुत फेमस डायरेक्टर रह चुके विमल रॉय से। उन्होंने इनको लिया पहला आदमी के लिए क्योंकि बहुत सूटेबल थे, जो उनको बनाना था ये वो जी चुके थे, वो ज़िंदगी से ये गुजर चुके थे, तो ये फिट बैठ रहे थे उस किरदार में।
जी। तो तब जाके उसने उनमें फिल्में बनाई। अच्छा, और भी उनके परिवार के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, जी वहीं मुंबई में रहते हैं। जी जी, मुंबई में रहते हैं। और जो हमारे बड़े अब्बू जो लगेंगे, चूँकि मेरी दादी और वो उनकी वाइफ दोनों सिस्टर भी थी, और मेरे दादा और वो चचा भतीजे भी थे, तो बड़ा रिश्ता है उनसे हमारा गहरा। तो वो बड़े अब्बू हम लोग कहते हैं उनको, उनकी डेथ हो गई, निधन हो गई। और उनके एक बेटे थे जो इस लाइन से जुड़े हुए थे, उनकी भी निधन हो गई है। लेकिन परिवार अभी भी मुंबई में रहता है। जी जी। लेकिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बात करें, आपका परिवार फ्रीडम फाइटर जो आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया जिन्होंने, उससे आता है और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया। अच्छा, अब कोई फिल्म इंडस्ट्री में है क्या आपके परिवार से, कुछ ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, अभी प्योर तौर पे नहीं जुड़े हुए हैं। उन्हीं के लड़के हैं, कुछ चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन प्योर तौर पे नहीं जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जो एक इतिहास में इनका नाम होना चाहिए और लोगों को, जो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है और जो पूरे देश में पूरा विख्यात होना चाहिए कि नहीं इनको, इनके नाम को? देखिए, जो जिस लेवल के वो आदमी थे, उनको तो कुछ बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने भी इस बात को नहीं लिया, या कह सकते हैं हमारी कमी है कि इस मुद्दे को हम लोग बड़े लेवल पे नहीं ले जा पाए। और आपके माध्यम से, आपके मीडियम से अगर ये न्यूज़ गवर्नमेंट के यहाँ पहुँचती है, तो उनके लिए पद्म विभूषण या पद्मश्री से नवाजा जाना चाहिए उनको, कम से कम। जी, जरूर नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भोजपुरी के लिए ऐसा काम किया है। भोजपुरी जो अपनी मिट्टी को पूरे विश्व में विख्यात कर दिया है, बिखेर दिया उसको, बिखेरने का काम उन्होंने किया। और आज की फिल्में अगर, अच्छा ये बताइए कि आज अगर वो होते और आज की फिल्में देखती तो क्या कहती? तो उनको अफसोस होता कि उन्होंने भोजपुरी फिल्म बनाया ही क्यों। क्योंकि आज की फिल्मों में, आज के गानों में जो अश्लीलता आ चुकी है भोजपुरी में, सही मानों में तो ये हमें शर्म आती है कहते हुए कि भोजपुरी फिल्म से हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जो फिल्म बनाई थी वो इतने साफ़ सुथरे फिल्म थे, परिवार के साथ आप देख सकते थे। ऐसे ऐसे कलाकार उनके साथ जुड़े हुए थे, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, और उनकी फिल्मों में ये लोग गाना गाया करते थे। और इसके अलावा जो भी वो स्टोरी करते थे, वो एक सामाजिक मुद्दा होता था। उसमें अश्लीलता, न्यूडिटी बहुत कम हुआ करता था, होता ना के बराबर होता था। बड़े साफ़ सुथरे मूवी होते थे, और मूवी वैसे ही होने चाहिए जो समाज के किसी मुद्दे को आपके सामने ले आए एंटरटेनमेंट के साथ में। देखिए, हर भाषाओं में फिल्में जो बनी वो इसीलिए बनी कि उस समाज के लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठाया जाए उस भाषा में। लेकिन वो ऐसा, उन्होंने बाद में फिर चल के ऐसा उसको परिवर्तित कर दिया कि वो आज अगर साथ में जो भोजपुरी की है, जो आज की भोजपुरी की हम बात करें तो भोजपुरी की फिल्में आज कोई साथ में पूरा परिवार नहीं देख सकता है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी फिल्म बननी चाहिए, देखिए सामाजिक मुद्दा के अलावा भी एक ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है। तो वो इंसानियत की बात को भी सामने लाना चाहिए। लेकिन वो सब कुछ लगभग गायब हो चुका है, और सिर्फ एंटरटेनमेंट और अश्लीलता बस यही बच गया है। एंटरटेनमेंट भी वो सही मानों में मत कहिए, वो कहिए कि नेगेटिव एंटरटेनमेंट है, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर जो है कुछ वो चीज़ें भर रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, ये तो हो गई उनके बारे में बातें हो गई। अच्छा, कभी उनके बारे में और कुछ आपने जाना है? और कुछ जैसे कि यहाँ पे जब आते थे वो, जब आते थे तो बड़ा यहाँ पे भीड़ें लगती होंगी, आपको कुछ बताते थे आपके पिताजी वगैरह? जी जी जी। तो यहाँ आते थे तो यहाँ पे तो भीड़ लग ही जाएगी। वो उतने बड़े शख्सियत थे, वो एसपी, डीएम सब लोग यहाँ आ जाते थे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, वो कि बड़े डाउन टू अर्थ आदमी थे वो। और वो आते थे तो गांव के सबसे गरीब लोगों से भी मिलते थे, अमीर लोगों से भी मिलते थे, सबके साथ बैठ के खाना खाते थे। कभी कुर्सी टेबल वगैरह नहीं लगता था। हमारे यहाँ जो दावत वगैरह होता है उसमें लोग नीचे बैठ के खाते हैं, तो वो भी कहते थे नहीं, मैं भी पुआरा पे ही बैठ के खाऊँगा। तो वो टेबल पे नहीं बैठते थे। तो बड़े ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ थे, और इन्हीं सारी चीज़ों को आप उनकी मूवीज़ में भी देखेंगे। इसीलिए उन्होंने जो अपना प्रोडक्शन भी बनाया, वो बाद में प्रोड्यूसर भी हुए, फिल्में भी बनाए, तो वो कमसार प्रोडक्शन के नाम से बनाया, अपने इलाके के नाम से उन्होंने बनाया। और जो कई सारी फेमस मूवियाँ हैं, चुटकी भर से नूर हुआ, बलम परदेसिया हुआ, इन फिल्मों का जो सीन था वो उन्होंने आसपास में जो है किया। जैसे 12 एक गांव है गंगा के किनारे, यहाँ खगनी बन है, यहाँ पे उसके सीन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। वो ये दिखाता है कि वो कितने जुड़े हुए थे अपने धरती से, अपने गाँव से।
धरती से गांव से जुड़े हुए थे और फिल्में तमाम उनकी जो भोजपुरी फिल्में थी इन्हीं भोजपुरी जो गाजीपुर के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नज़र आती है। गाजीपुर का भी जो गंगा था ना, वो भी कई सारे मूवीज़ में आपको मिलेंगे। और इसके अलावा तो चूँकि वो मोर देन 400 मूवीज़ वो कर चुके हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड और भोजपुरी में, और यहाँ तक कि कुछ मूवीज़ उनके तमिल वगैरह में भी है जिसकी जानकारी हम लोगों को भी नहीं है। तो बहुत बड़े आदमी थे वो, बड़े कलाकार थे, और 7 लैंग्वेजेस का उनको ज्ञान था, 7 लैंग्वेजेस पे उनको कमांड था। अच्छा, वो जो जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज से आए और जब वो फिल्मों में जब उन्होंने कहानी बताई थी बिमल रॉय को, तो वो इतनी दर्द भरी कहानी थी जी कि उनके आंखों से आंसू आ गया था, ऐसा कहा जाता है। फिर उसी पे फिल्म बनाई गई। जी जी जी। तो उन्होंने एक्चुअली में वो उन्होंने बताया उस कहानी में, उन सारी चीज़ों को दिखाई जो उनके और उनके साथियों के साथ हुआ था प्रैक्टिकली। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ रियल जब होता है तो उसके अंदर फील आ जाता है। और वो एक्टिंग में भी ऐसे महारत रखते थे कि वो जो अगर इमोशनल एक्टिंग हो तो उनको आंसू के सौदागर के नाम से भी जाना जाता है। आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आंसू के सौदागर के नाम से भी वो फेमस थे कि वो इमोशन को बड़े जल्दी अपने चेहरे पे ले आते थे। जी। तो ऐसे थे नज़ीर हुसैन साहब, जिनको लोग आज के जो अगर युवा पीढ़ी की हम बात करें तो नहीं जानते होंगे बहुत लोग उनके बारे में। और हम भी यहाँ पर आए हैं उन्हीं को ढूंढते हुए। उनके परिवार से हम बातें करेंगे, उनके घर को दिखाएंगे, उनसे कुछ लोगों से बातें करेंगे ताकि वीडियो के माध्यम से लोग जानेंगे इनको, लोग समझेंगे, लोग जानेंगे। और जानना भी चाहिए, एक इतिहास है, इतिहास के पन्नों में ये अंकित होना चाहिए। और भोजपुरी के लिए जो इन्होंने किया वो काबिल तारीफ़ है, और ऐसा कोई कर नहीं पाएगा, और ऐसा कोई अब होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो किया है फिल्मों के, अगर गॉड फादर, जो भोजपुरी के गॉड फादर के रूप में उनका नाम आता है, गॉड फादर कहा जाता है, लेकिन उस गॉड फादर को लोग भुला चुके हैं। अब उन्हें याद करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, याद करने की ज़रूरत है। देखिए, ऐसे लोगों को आप इंस्पिरेशन नहीं मानेंगे और इनसे नहीं सीखेंगे तो ये तो बदकिस्मती होगी। और ख़ास तौर पे यहाँ हमारे ज़िला के लोग, गाज़ीपुर के लोग, चूँकि गाज़ीपुर में वैसी शख्सियत तो बहुत ही कम हुए हैं, बहुत ही कम हुए हैं, लेकिन उतने बड़े लेवल पे बहुत, मैं कहूँगा कि ही इज़ द ओनली वन। उनके स्टेचर का कोई आसपास कंपैरिजन करने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। गाजीपुर की धरती को शहीदी धरती कहा जाता है, शहीदी धरती, वीरों की धरती कहा जाता है। लेकिन उसी वीरों की धरती के साथ साथ ये फिल्म, जो संस्कृति, फिल्म इंडस्ट्री में भी इतने महान शख्सियत थे। वीर अब्दुल हमीद का नाम आता है, सबसे बड़ा नाम जब गाजीपुर का नाम आता है, वीर अब्दुल हमीद का। देखिए, वीर अब्दुल हमीद तो खैर वो भी कह सकते हैं कि वो टॉप मोस्ट पे हैं, टॉप मोस्ट पे हैं। और इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो, उन्होंने आज़ादी के बाद की लड़ाई में जो कंट्रीब्यूशन अपना दिया, वीर अब्दुल हमीद ने, आज़ादी से पहले का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इनका कंट्रीब्यूशन, और इनके और भी साथी थे हमारे इलाके से, और उनको ढूंढने की भी ज़रूरत है। आप लोग भी ये काम करिएगा कि उनके साथी, उस यहाँ के भी एक थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो भी उनके साथ में वहाँ कैद थे। तो ऐसे लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है, समाज के सामने ला के रखने की ज़रूरत है कि हमारे इसी इलाके से जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत ही बड़े काम किए हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और आज अपने ज़िंदगी में उनकी बताई गई बातें या उनकी स्टोरीज से इंस्पिरेशन लेकर के हमें भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये केवल गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारत को, जो पूरे भारत के लोगों को जानने की ज़रूरत है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, और ऐसे वैसे स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। वो आज़ाद हिंद फौज जो थी, जो भारत के जो आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाए थे, उसमें वो मेन किरदार में थे। बिल्कुल, वो एज अ कमांडर थे, साथ साथ में वो मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, और वो देशभक्ति गीत लिखते थे। और जब वो वहाँ से आए छूट करके मलेशिया से, तो उन्होंने सिंगापुर में भी थे, तो उन्होंने आते वक्त बंगाल और बिहार में गांव-गांव वो हो करके आए, डायरेक्ट नहीं आए अपने इलाके में। यहाँ तो कि हमारे घर पे लोग समझते थे कि वो मर गए, क्योंकि 6-7 साल जो अगर कोई घर पे ना आए तो लोग मानेंगे कि वो कहीं मर गए होंगे। तो जब रास्ते में आते हुए लोगों को मोटिवेट करते हुए, अपने टीम को बड़ा करके, ताकि अंग्रेज़ों के साथ खुल करके लड़ा जाए, तो बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने अपने वक्त में। जी, पूरे भारत के
लिए ये गर्व की बात है। और मैं आज जिस धरती पर, जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये उनकी मातृभूमि है, तो मैं आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे शख्सियत के घर पर आज मैं मौजूद हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो कभी आप लोग भी आइए और क्या एक जो आज़ादी की लड़ाई में इतने जो कमांडर की भूमिका निभाई और इन्होंने भोजपुरी को इतना ऊपर उठाया, क्या उस गांव के साथ, उस परिवार के साथ उनके और जो उनका नाम है, उनको आगे नहीं आना चाहिए? पूरे भारत के लोग जानना चाहिए, पूरे भारत के लोगों को जानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए कि नहीं? काफ़ी सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर मौजूद था, यहाँ पर आया था, इनके कुछ लोगों से बात भी किया। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये होना चाहिए कि नहीं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में विख्यात कर दिया इन्होंने भोजपुरी को, और आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने इतना संघर्ष रहा इनका, और इन्हें आज बड़ा दुख होता है कि कोई नहीं जानता है। इनके बारे में तो पढ़ना चाहिए, किताबों में आना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। यही सब तो इतिहास है। जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़े आदमी थे और आपने सही कहा कि ये जिले स्तर पे इनको महदूद करना, रोक के रखना सही नहीं है। ये जो बड़े लोग हो जाते हैं तो वो किसी परिवार के नहीं होते हैं, वो पूरे देश के होते हैं। और उन्होंने आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी वो किसी परिवार या किसी इलाके के लिए नहीं लड़ी, पूरे देश के लिए लड़ी। तो पूरे देश में उनको लोग जाने और कुछ बड़े अवार्ड से उनको नवाजा भी जाना चाहिए। जी, कई सारे अवार्ड लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन ऐसे शख्सियत को भुला दिया जाता है इसी देश में कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में इतनी अच्छी भूमिका निभाई, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये केवल गाजीपुर उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और पूरे भारत के लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए। इस गांव में, इस घर को जानना चाहिए, इस गांव को जानना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, और ये किताबों में अंकित होना चाहिए, अवार्डों से नवाजा जाना चाहिए। काफ़ी सारे बातें हैं जो मैं एक छोटे से वीडियो में नहीं रख सकता हूँ। तो आपको एक कैसा लगा और इनके विचार, इनकी बातें कैसे लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इन्हें पूरे भारत के लोगों को जानना चाहिए कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।